क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर डायमीटर ऑफ सर्कल्स थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बिल्कुल हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो सबसे पहले मैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेता हूं। ठीक है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं पहले। ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब कि इस ABCD की जो डायगोनल्स है ना, वो एक्चुअल में सर्कल की डायमीटर भी है, मतलब कि सेंटर पॉइंट से जा रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ इस तरह से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले गिवन क्या होगा क्वेश्चन में, आपको क्या लिखोगे कि ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, AC एंड BD, AC और BD क्या है? डायगोनल्स भी हैं एंड डायगोनल्स भी हैं और डायामीटर भी हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। क्लियर है? अब जब ऐसा हो रहा है कि डायगोनल डायगोनल भी है, ठीक है ना, और हमारे पास डायामीटर्स भी हैं, ACBD डायगोनल्स ACBD डायामीटर्स, तो अब ऐसा कुछ हो रहा है तो ये प्रूव कर दो कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ना, कोऑर्डिनेटर प्रूफ कर दो कि एक रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो आपको अगर किसी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल बनाना है तो उसके कई तरीके होते हैं कि पहले पैरेललोग्राम बनाओ, फिर उसका एक एंगल 90 डिग्री ले आओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर से डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, तो चारों एंगल्स ABCD चारों एंगल्स 90 डिग्री ले आओ, A भी लाओ, B भी लाओ, C भी लाओ, D भी लाओ। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो आप डेफिनेटली उसको रेक्टेंगल कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो मैं यहां पर जो है फिगर कॉपी मारता हूं। ठीक है, तो अब मेरा यहां पर जो टारगेट है बच्चों, तो समझ लो क्या है। मेरा टारगेट यहां पर ये है कि मुझे ABCD जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है उसमें चारों एंगल्स ABCD को कितना डिग्री लाना है? 90 डिग्री। कैसे लाऊंगा? बहुत ही सिंपल है। जब हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। कि अगर कोई सर्कल है और उसकी कोई डायामीटर है, क्यों होती है? देखो डायामीटर क्या होती है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब सेमी सर्कल में ऊपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट इक्वल है। अब अगर ये डायमीटर कोई भी एंगल बनाएगी किधर भी, क्योंकि दोनों सेगमेंट इक्वल है, तो डेफिनेटली वो 90 90 होंगे। क्यों होंगे? हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, हमको पता है कि यहां पर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, तो उसी का ही आधा बनेगा यहां भी, उसी का आधा बनेगा यहां भी। तो आप तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल, सेमी सर्कल जब भी बनेगा जब डायमीटर होगी। सेमी सर्कल कब बनता है? जब सर्कल में डायामीटर बनती है। सेमी सर्कल कब बनता है? जब सर्कल में डायमीटर्स बनती है। तो अब डायमीटर है तो अब ऐसा कुछ फिगर बनेगा, दिस इज 90, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, दिस इज 90। ठीक है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आपका जो फिगर है उसमें आप ये देखो, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंसीडर डायामीटर AC। तो अगर AC को मैं कंसिडर करता हूं तो ये एंगल कितना बनेगा? 9 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? AC अगर हमारी डायमीटर है तो एंगल D और एंगल B दोनों 90 होंगे। क्यों होंगे? एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 9 डिग्री, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, कंसीडर कर लेता हूं डायामीटर BD को, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं डायामीटर BD को, तो भी मैं ये कह सकता हूं कि अब अगर मान लो मैंने डायामीटर BD कंसीडर कर ली है, ये कंसीडर कर लिया मैंने, तो अब ये एंगल और ये एंगल भी कितना डिग्री होंगे हमारे पास, 9 डिग्री। तो एंगल DAB इज 90 डिग्री एंड एंगल BCD इज ऑल्सो इक्वल टू 9 डिग्री। रीजन इज सेम एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो आप ये देखो कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ना, आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें चारों ही एंगल्स, ये चारों ही एंगल्स किसके बराबर आ गए हैं, चारों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गए। जब चारों ही एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं तो हम कह सकते हैं हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल।